अगले के पास जाते हैं, उनसे हाल समाचार पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके घर की बातें करते हैं। थोड़ी सी बात करने की, चूंकि लंबी बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करने के बाद उनके पास आते हैं। और आने के बाद उनसे जब उनके प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम है उनको, तो उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जी बीमारी हुई है, और ये बीमारी आपको भी पता है कि जाने वाली नहीं है, इलाज तो करा ही रहे होंगे। आज इंटायर मेडिकल साइंस ये कहता है कि बीमारियां आती है तो जाती नहीं है। उनसे पूछिए कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, अगला बताएगा खान पान। अगर अगला खान पान नहीं बता रहा है, तब तक उनको समझाइए, समझाने के बाद उनको जगह पर लाइए जो वो बोले कि खान पान बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, खान पान, और सच्चाई भी है खान पान। तो उनसे पूछिए कि WHO या अन्य स्वास्थ्य संगठन जो हैं उनके अनुसार अगर हम 100 ग्राम खाना खाते हैं तो इसमें 70 ग्राम हम जहर ले रहे हैं और 30 ग्राम पोषक तत्व मिल रहा है, क्या ये सही है? जब तक अगला ये न बोले कि सही है, तब तक उनको बताइए, हर एक चीज दिखाइए। हर आपके पास बहुत सारे वीडियोज हो सकते हैं, पेपर कटिंग हो सकते हैं, ठीक है, कि 70% ही पोषक तत्व मिल रहा है, 30% हम जहर यूज कर रहे हैं, और जहर ही बीमारी का कारण है। बट एक एग्जाम्पल के से हम आगे बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक बात बताइए, अगर कोई, क्योंकि यहाँ 70% जहर और 30% पोषक तत्व तो डन हो जाता है, तो उनसे पूछिए अगर कोई बच्चा 30% नंबर ला रहा है और मान लीजिए कि 30% पर पास मार्क्स है, तो क्या वो पास करेगा, इसकी गारंटी है? अगला 1 मिनट के लिए कह देगा कि गारंटी है कि पास करेगा, लेकिन उनसे पूछिए कि अगर 0.5% भी नंबर कम हो जाए तो अब क्या वो पास करेगा? वो बोलेंगे कि नहीं, फेल हो जाएगा। यानी कि पास तो करेगा, लेकिन डर फेल होने का बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। अब उनसे पूछिए कि सर उपाय क्या है इस डर से बचने का? एक तो टीचर के पास पैरवी रखिए, बोर्ड ऑफिस में पैरवी रखिए, जहां भी पैरवी रखिए, या दूसरा कोचिंग भेजिए, उसके पढ़ाई को सुदृढ़ कराइए। बढ़िया क्या रहेगा? तो अगला बोलेगा कि कोचिंग बढ़िया रहेगा, पढ़ाई मजबूत कराना बढ़िया रहेगा। फिर हम अगले से बात करते हैं कि बच्चा कभी फेल करता है, कभी नंबर कम आता है, तो कभी कभार कुछ पैरवी लगने लगेगा, कुछ लग गया इधर उधर, दो चार 500 हजार, तो वहाँ बहुत कम खर्चा लगता है। और पढ़ाई कोचिंग में बच्चा जाएगा तो 2 से 3 हजार का महीना लगेगा, यानी कि 24 से 36 हजार रुपया साल लगेगा। फिर भी बढ़िया क्या है, 2 4 5 हजार रुपया देना या 24 से 36 हजार देना? अगला स्पष्ट रूप में आपको बताएगा कि कोचिंग बढ़िया है, यहाँ बच्चा मजबूत होगा, उसके पढ़ाई अच्छे होंगे, और वो बच्चा जो है ना एक बेहतरीन रिजल्ट देगा, आगे कुछ भी कर सकता है। उनसे पूछिए कि ठीक है जी, ये तो बढ़िया है, ठीक है। उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोचिंग वाला महंगा है कि सस्ता है, तो बताएंगे कि सस्ता है क्योंकि लाइफ बन रही है। अब पूछिए कि 70 ग्राम जहर खा रहे हैं, 30 ग्राम पोषक तत्व तो मिल रहा है हमें, अब हमें भी तो फेल होने का डर है। अगर बच्चा पढ़ाई में फेल हो जा रहा है तो उसका 1 साल जाता है, और अगर कोई जिंदगी फेल करता है तो पूरा जिंदगी चला जाता है। अब यहाँ फेल क्या होगा, कि हमारा किडनी फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, आंखें फेल हो सकती है, इस तरह के कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी पार्ट्स फेल हो सकता है। अब जहाँ 1 साल बर्बाद होता है, वहां तो हम बच्चे को भेजते कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई मजबूत कराते हैं। और जहाँ एक जिंदगी बर्बाद होती है, एक बार शुगर लगी या कोई बीमारी लगी तो इस जन्म में छोड़ नहीं रही है, बशर्ते और कई सारी बीमारियां लेते आएंगी। अब यहाँ फेल होने वाली बातें, क्या हमें यहाँ कोई उपाय नहीं करना चाहिए? यहाँ फेल न हो, हम मजबूत हो, यहाँ उपाय करना चाहिए या नहीं? अगला बोलेगा हाँ करना चाहिए। उनसे पूछे उपाय क्या है? जब हम बीमार हो, सेम ऊपर वाला कंडीशन है, जब हम फेल होंगे तो पैरवी लेके जाएंगे। यहाँ भी जब हम फेल हो, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, डॉक्टर जांच करके दवा लिखे, ठीक है, डॉक्टर जांच करके दवा लिखे, या फिर
हमें पोषक तत्व बढ़ाना होगा। फिर उनको स्पष्ट बोलिए, देखिए हम 70 ग्राम जहर ले रहे हैं, 30 ग्राम पोषक तत्व ले रहे हैं, और यहाँ हमें डर है फेल होने का, और हम भी फेल होंगे यहाँ, तो हमारे ऑर्गन्स फेल होंगे, और जब ऑर्गन्स फेल होंगे ना, तो क्या होने वाला है, हमें एक पैरवी रखना चाहिए डॉक्टर साहब के पास। जी हाँ, हम फेल होंगे तो आप जांच करिएगा किस ऑर्गन से फेल हुए हैं, और उस फेल को, उस ऑर्गन्स की कमी को आप दवा द्वारा मेंटेन करिएगा, या फिर पोषक तत्व देकर शरीर को मजबूत करना चाहिए, क्या बढ़िया है। तो लोग कहेगा कि नहीं, हमें फेल होके डॉक्टर के पास जाके दवा नहीं लेना चाहिए, हमें पोषक तत्व लेना चाहिए। फिर उनसे पूछिए जी पोषक तत्व कैसा होना चाहिए, अब वो बोलेंगे कैसा पोषक तत्व होना चाहिए, तो उनसे पूछिए कि देखिए पोषक तत्व 3 तरह से होने चाहिए। पोषक तत्व, क्योंकि शरीर बना है हमारा सेलों से, कोशिकाओं से, और हमारा जड़ भी कोशिका है, सेल ही है। और जहां हम लोग गाना गाते हैं कि बीमारी जड़ से नहीं जाती है, तो कोशिका से नहीं जाती है, सेल से नहीं जाती है। और हमारे पास अगर ऐसे पोषक तत्व हो जो एक एक सेलों की सफाई करे, एक एक सेलों को मरम्मत कर दे, और एक एक सेलों को पोषण दे दे, तो हम मजबूत नहीं हो जाएंगे। जब सफाई होगा तो हमारा जहर बाहर होगा शरीर से, मरम्मत होगा तो हमारा शरीर का ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, और एक एक सेलों को पोषण मिलेगा, तो हमारा शरीर बेहतर होगा, मजबूत होगा। और हो सकता है ना कि अगर हम कुछ समय से लेना शुरू करें तो बुढ़ापा में मरने के दिन तक भी हम ऑन बेड ना हो। ऐसी स्थितियां आयुर्वेद भी बोलता है, ऐसी स्थितियां हर एक धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं कि अगर शुद्ध भोजन हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आयुर्वेद बोलता है कि अगर गलत हो आहार तो दवाएं हैं बेकार, अगर सही हो आहार तो दवाओं का क्या काम। तो हमारे पास इस तरह के पोषक तत्व अगर मिले तो हम हेल्दी हो जाएंगे। इसके बाद हमें एलोवेरा जेल का डेमो दिखाना चाहिए। दिखाने के बाद हमें वहां से मीटिंग क्लोज करना चाहिए, लेकिन क्लोज करने के पहले उनसे पूछिए कि जी डॉक्टर साहब लोग सस्ता है और पोषक तत्व बढ़ाना महंगा है, ठीक है। फिर वही उनसे पूछे कि फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर के पास पे भी सस्ता है, कोचिंग महंगा है, तो डॉक्टर के पास इलाज सस्ता है, पोषक तत्व तो महंगा है, ये बताइए कि पोषक तत्व तो लेना चाहिए या डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए बीमार होना चाहिए। अगला बोलेगा पोषक तत्व तो लेना चाहिए। और अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो नो डाउट